फिर इस भक्ति रूपी मार्ग में बाधक बन जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सृष्टि रचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सृष्टि रचना को ढंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस सत्य ज्ञान को नहीं कैच कर सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते। सृष्टि रचना के बारे में अभी तक समाज को, भगत समाज को, अपना कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म, और जीव अपनी जाति है। ये सबसे पहले हमने याद रखना चाहिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं कोई न्यारा है। हम एक पिता की संतान है, हमारा एक ही बाप है, वो कुल मालिक पूर्ण परमात्मा। और पिछले इतिहास को अगर हम देखें उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आज हम कोई हिंदू बना हुआ है, इस मानव शरीर के समाप्त होने पर भक्तिहीन प्राणी अपने संस्कारवश कभी पशु बन जाएगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी पानी के जलचर बन जाएंगे। जब हम पशु होंगे तो हमारी पशु जाति होगी, और जब हम पक्षी होंगे तो हम पक्षी जाति के प्राणी होंगे। और ये भी हो सकता है कि हमारा कोई पुण्य संस्कार बचा हुआ हो, पुनर्जन्म मानव का हो, तो हम, कोई हिंदू है वो मुसलमान के घर जन्म लेगा, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार रले मिले हैं, अलग नहीं है। सिख धर्म लगभग 300 वर्ष पूर्व 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये निर्मित हुआ, इसका उत्थान हुआ। उससे पहले सब हिंदू थे। उनके पिछले नाम राजा राम, कृपा राम, रामचंद्र, चंद्रभान, इस प्रकार के हैं। 3-4 पीढ़ी से पूर्व के जितने पूर्वज हैं वो इन नामों पर हैं। ऐसे ही इससे पहले मुसलमान धर्म नहीं था। हजरत मोहम्मद जी ने एक विशेष पवित्र मार्ग बनाया था भक्ति का, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत त्रुटियां बन गई। ऐसे ही पहले ईसा जी ने एक निर्मल भक्त समाज तैयार किया था, उससे पूर्व अब्राहिम जी ने, ऐसे ये आदम जी से पहले हिंदू धर्म था, और हिंदू से पहले केवल आर्य हुआ करते थे, कोई धर्म नहीं था। अब हमने ये विचार करना पड़ेगा कि हम दो नहीं हैं। जहां से भी भक्ति प्रारंभ होती है वो निर्मलता के आधार पर है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू उसमें कभी प्रयोग नहीं होता, और केवल एक प्रभु की ही साधना प्रारंभ होती है। आने वाले समय में उसमें त्रुटियां आ जाती हैं। मनमुखी गुरु लोग उसमें ढेर सारी त्रुटियां पैदा कर देते हैं, और जिसके कारण वो समाज का प्रारूप बदल जाता है, भक्त समाज का, उस धर्म का एक प्रारूप बदल जाता है, वास्तविकता नहीं रहती। फिर ऐसे ही सदियों उपरांत फिर ये मार्ग प्रारंभ होता है। उसमें प्रारंभकर्ता को कठिनाइयां अवश्य आती हैं। समाज समझता है कि ये निंदक है, सभी को की साधनाओं को गलत बता रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत उनको लगेगा ये मार्ग जिनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं और उनके गुरुदेव अधूरे हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि
ये सृष्टि कैसे रचेगी जबकि शास्त्रों में विद्यमान है ये सारा ज्ञान। अब सबसे पहले हमने सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए। तो अब दास आपको सृष्टि रचना बताना चाहेगा। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है। वो अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही तीन नीचे के लोकों की ओर रचना की। अलख लोक, अगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सतपुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सतपुरुष, नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। सतलोक के अंदर सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहाँ की अन्य सृष्टि रचना को करो मेरी शक्ति तक। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहाँ सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का। अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म एक सतलोक में बने हुए मान सरोवर में, उसके अंदर अमृत जल है। सतलोक के अंदर जल अमृत है। उस अमृत सरोवर में प्रवेश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे। अक्षर पुरुष को निद्रा आ गई। सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक सोते रहे। तब सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा, जल अमृत तत्व से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश की। उस आत्मा समेत उस अंडे को उस जल में डाला, अमृत सरोवर में, उस मान सरोवर में। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे जा रहा है तो अक्षर पुरुष अर्थात इस पार ब्रह्म की निद्रा भंग हुई। जब ही कोई अधूरी निद्रा से जागता है उसके अंदर कुछ कोप होता है। अब जो ही उसने अपनी कोप सहित दृष्टि से देखा कि मेरी निद्रा किसने भंग कर दी, तब उसका वो कोप उस अंडे पर पड़ा। अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ब्रह्म निकला, क्षर पुरुष। ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष, इसी को